बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी ढेरों दुआओं के साथ आज वन डिश के दस्तरखान पे आपका वेलकम कहती हूँ मैं। ये हमारी फ्रेंड की तरफ थी वन डिश पार्टी, तो सब अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें बना के लाए थे। सब कुछ बहुत मज़े का था, हम सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। सबकी जो बनाई हुई डिशेस थी बहुत मज़े की थी। वन डिश पार्टी का ये फ़ायदा रहता है कि सबका हाथ का टेस्ट आप चेक कर लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। और माशाल्लाह सब फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत बड़ी शेफ़ हैं कि सबका ही खाना बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये होता है कि इसी बहाने सब मिल बैठते हैं और एक दूसरे का खाना भी इंजॉय कर लेते हैं, गप्पे भी लग जाती हैं। ये पिज़्ज़ा नहीं हमने बनाया ये बाहर से ऑर्डर किया था। आपको हम इतने भी बड़े शेफ़ नहीं है कि हम घर पे इस तरह का पिज़्ज़ा बनाएं, लेकिन वाकई इससे भी अच्छा पिज़्ज़ा मेरी सिस्टर बनाती है, बहुत ही मज़े का होता है। तो लेकिन ये पिज़्ज़ा भी मज़े का था। तो सब ने अपना अपना हुनर दिखाया और एक दूसरे का दिल मोह लिया इतनी अच्छे अच्छे खाने बना के। तो खूब हमने इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, खाना भी खाया, मस्ती की, बातें की, कुछ गेम्स वगैरह आपस में प्ले की। बहरहाल ओवरऑल सारा वन डिश पार्टी का सारा बहुत ही मज़े का रहा। और ये आई थिंक कि वन डिश पार्टी ना जो बहुत अच्छा आइडिया है, ये वीक में एक दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। इसी बहाने सब दोस्त जो पूरा हफ्ता एक दूसरे से अगर नहीं भी कोई मिल पाता तो वो फिर एक वीकेंड पे सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, अपना दुख सुख बांट लेते हैं और फिर ये कि माशाल्लाह सब अपने घर की रूटीन को छोड़ के अपने लिए थोड़ा मी टाइम जो होता है ना वो निकालते हैं और अच्छे से रेडी होके आते हैं। तो बहुत फिर इंजॉय करते हैं हम लोग, मज़ा आता है कि एक दूसरे को फिर देखना कौन कैसे तैयार हुआ है क्या है। तो मतलब कि अच्छा लगता है कि हमें पता होता है कि अब जाना है उस चीज़ में। आप कितना खुश होते हो कि मैं जल्दी से ये बना लूँ, अब अपना ये ड्रेस निकाल लूँ। और ये देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम ज़ाहिर अपनी तो ले नहीं सकते, तो बस मैं अब अपने पाँव की जूतों की ले रही हूँ। और ये देखें इनका ड्रेस कितना अच्छा है, तो इनको भी मैं पूरा नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे इनका ड्रेस माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा नाइस कलर है और इसके ऊपर जो कढ़ाई वगैरह हुई वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलिए इसका भी छोटा सा शॉर्ट ले लेते हैं। इसके बाद ये खाना वाना खाने के बाद इतनी ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम चल रही थी और हम लोगों ने फिर आइसक्रीम भी खाई, उसके बाद चाय भी पी और ख़त्म होगी जी वन डिश पार्टी। उसके बाद फिर हम बिज़ी हैं, ये अब पहले फ्रेंड्स के साथ था, अब फैमिली के साथ प्लान बन गया है। ये हम जा रहे हैं जद्दा से अलवज, तो कुछ मैंने वहाँ का भी सोचा कि चलिए आपके लिए व्लॉग बना लूँ और थोड़ा सा शेयर कर लूँ अफरा तफरी में जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर अगर मैं पूरी डिटेल में डाल दी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर बोरिंग हो जाएगा तो इसलिए मैंने बहुत मुख्तसर सा आपके लिए कोई थोड़ा सा वो उसके शॉर्ट्स नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। ये देखेंगे हमारे होटल की जो बालकनी है उसमें से ये बाहर का व्यू देखे कितना खूबसूरत है। सी साइड माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है और आसमान का कलर देखे इतना पिंक और ऑरेंज सा, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मौसम था, बड़ा ही रोमांटिक सा, बहुत ही अच्छा सा। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये वहाँ जहाँ हम ठहरे थे उसका थोड़ा सा आपको टूर करवा देती हूँ। बहुत साफ़ सुथरा अच्छा होटल था, सब फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, खाना वाना भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वेदर बहुत ही अच्छा था, मेन मकसद तो हमारा वेदर को एंजॉय करना था कि आपको पता है कि आजकल सऊदी में वेदर बहुत अच्छा चल रहा है। कई इलाकों में तो कह रहे हैं कि तबूक वगैरह में बर्फ़बारी वगैरह का सुना था, पता नहीं वहाँ हुई या नहीं, लेकिन फिर यहाँ से वहाँ जाते तो फिर हम बहुत ज़्यादा थक जाते, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं गए। बस ये वर्ष और इससे आगे आपको बताती हूँ कहाँ पर हम फिर आगे वापस आ गए। लेकिन हमने मौसम को और अपनी फैमिली टाइम जो था उसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको ये बाहर का सीन देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम था। और इन एरियाज़ में ये है कि जद्दा की तरह या दमाम रियाद की तरह इतनी ज़्यादा आबादी और ट्रैफिक का रश नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, बड़ा ही पुरसुकून से एरियाज़ हैं, लोग भी, आबादी भी कम है, ट्रैफिक भी कम है, तो इस वजह से भी बहुत मज़ा आता है। इस वजह से जो वहाँ की फ़िज़ा है ना वो भी नीट एंड क्लीन है, पता चलता है जब बंदा सांस लेता है कि हम जद्दा दमाम रियाद में सांस ले रहे हैं या किसी और एरिया में ले रहे हैं।
तो हमने खूब इंजॉय किया। आप भी चले मेरे साथ इंजॉय करें मेरे इस ट्रिप को। चलें जी, अब इसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। ये देखें, ये कैमल कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से आगे बड़ा वो कीचड़ सा था, तो मैंने दूर से वो ले लिया। तो वो ये है कि वो कैमल नहीं था, वो पत्थर ही इस किस्म का, वो अल्लाह की कुदरत है कि इस तरीके से वो पड़ा हुआ है कि दूर से ऐसे लगता है कि जैसे कैमल है। सीरियसली बिल्कुल एक नज़र देखने में पता नहीं चलता। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगा था, कि वाकई में दूर से आपको स्टोन्स नज़र आए थे या ऐसे एक नज़र आया था इल्यूजन सा कि वो कैमल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलें ये चीज़ भी आपके लिए कैप्चर करती हूँ। चलें जी, अब सारा दिन घूम फिर लिया है, अब हमारे सोने का टाइम हो गया। अब रात का व्यू भी देख लें कि क्या हो गया, एकदम इतना अंधेरा। मैंने कहा ना कि यहाँ की तरह वहाँ पे इतनी रोशनी नहीं है, रोशनी सॉरी ट्रैफिक नहीं है कि लोग जल्दी ही सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। और ये जी अब हम सो के उठ चुके हैं। ये अर्ली मॉर्निंग का भी मैंने आपके लिए एक सीन ले लिया कि वहाँ की सुबह कितनी सुहानी है, कितनी खूबसूरत है। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ठंडा था, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन हमने सर्दी को खूब इंजॉय किया। और अब यहाँ से हमारा सफ़र आगे जो शुरू हुआ है, अब वो दुबा की तरफ शुरू हो गया। अब हम वज से दुबा की तरफ निकल पड़े हैं। तो हमारा प्लान बन गया कि आगे से आगे जाते हैं, लेकिन ये है कि हम साथ साथ मौसम को भी चेक कर रहे थे, क्योंकि इतनी बारिशों में फिर आपको पता है कि इन एरियाज़ में निकलना ज़्यादा सेफ भी नहीं है। तो ये अब जो नेक्स्ट जो हम अपने होटल में ठहरे हैं उसकी विंडो से ये देखें, मैंने आपके लिए व्यू लिया, तो आप देख सकते हैं कि बाहर कोई इतनी ख़ास ट्रैफिक नहीं है और इतना लोगों का रश नहीं है। और यहाँ का भी सी साइड देखें कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा है और इतना पुरसुकून है, इतना अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और पानी का कलर देखें कितना खूबसूरत है, और बहुत इंजॉय किया। फैमिली के साथ जाने के लिए तो बेस्ट जगह है, बहुत ही मज़ा है। लेकिन ये देखें दीवारों के ऊपर यहाँ पे भी लोगों ने अपनी कारीगरी दिखाई हुई है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, यहाँ पे भी लोगों ने लिखा। मुझे लगता है इंसान कहीं चांद पे भी चला जाए तो वहाँ की मिट्टी पे भी कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाएगा। और ये जो हम अब दुबा में ठहरे हैं, तो ये उस होटल का मैं आपको दिखा रही हूँ, चलें देखें। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत इसमें कंफर्टेबल था। लेकिन एक चीज़ है कि इन एरियाज़ में ना जो होटल हैं थोड़े से एक्सपेंसिव लगे मुझे, क्योंकि शायद इसलिए कि इसके थोड़े ही आगे न्यूम सिटी है, तो न्यूम में जो काम करते हैं वो फिर यहाँ भी आते हैं, फैमिलीज़ वगैरह स्टे करते हैं। तो आई थिंक शायद उस वजह से यहाँ के रेट ना थोड़े से ज़्यादा थे। लेकिन ये है कि होटल्स थे साफ़ सुथरे, बड़े कंफर्टेबल थे, खाना वगैरह बहुत अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। ये ले जी, अब हमारा ये ट्रिप ख़त्म हुआ और अब हम घर की तरफ चलते हैं। और घर चल के देखते हैं कि जो 2-3 दिन बंदा घर से दूर रहे और पीछे जो फिर अगर कोई आंधी या तूफान आए तो घर की, और जो पीछे प्लांट्स का हमने इतना प्यारा सा गार्डन बनाया होता है उसका क्या हाल होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चले मेरे साथ चेक करें। ये देखिए हमारा पौधा माशाल्लाह कितना ये बड़ा हो गया। अगर मेरे पास इसका पहले का कुछ हुआ ना वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना छोटा था। अब देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। और अब ये सिर्फ ये देखिए, इस पर भी वाइट कलर के माशाल्लाह फूल लग गए हैं। तो ये बात नहीं कि ये बड़ी आसानी से फल फूल जाते हैं, इन पे माशाल्लाह बड़ा काम करना पड़ता है। ये देखें पत्ते ड्राई हो के कितना वो हुआ पड़ा है, और इसको कांटे कितने लगे हुए हैं हमारी न्याज को। और ये इधर मैं आपको और दिखाऊँ, ये इधर इस पे देखें माशाल्लाह कितने अच्छे फूल लग गए हैं। ये वाला भी पौधा माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। और ये वाला प्लांट भी देखें, इस पे भी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना सारा
और ये वाला तो पता नहीं, खुद ही हर गमले में ये वाला पौधा खुद ही निकली आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वाला पौधा हमारे घर में सबसे ज़्यादा हो गया है। ये देखिए इसमें ये घास भी निकल आई है, अभी इस घास को भी काटना है, ये सारी ग्रास काटेंगे। और ये देखिए ये इसके कितने प्यारे कलर हैं माशाल्लाह, ये लाइट ग्रीन कलर है और ये डार्क, कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला पौधा देखो, मैं कह रही थी ना कि ये हमारे हर गमले में निकला है, पता नहीं क्या है। इसको ये इधर तो स्टिक लगा के इसको सीधा किया और माशाल्लाह ये देखिए पूरी एक की शक्ल ले ली है इसने। और ये भी सफाई जारी है। और ये वाला दरख्त की ये भी माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। और ये इधर बेल, ये भी अल्लाह जाने किस चीज़ की, पता नहीं मनी प्लांट है ये क्या है। इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, ये भी पता नहीं किस चीज़ का है। और ये अभी सफाई हो रही है, अभी हमने सारे ये गमले वगैरह इधर किए। ये माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा गार्डन हो गया माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा हसन माशाल्लाह। तो इसलिए अब हम सफाई वगैरह कर रहे हैं। ये हमारा पाइप इधर पड़ा हुआ है, अभी पहले हम ये देखें इस वाले कारपेट की भी सारी सफाई करनी है। इसके ऊपर भी काफ़ी ये बर्ड्स वगैरह आते हैं ना, तो वो बस सारा गंद डाल के जाते हैं। और ये अब सारी सफाई चल रही है सारे गमलों को हटा के, क्योंकि पिछले दिनों ये ना यहाँ पे बारिश भी हुई है और आंधी भी आई है, जिसकी वजह से ना ये ज़्यादा गंद पड़ गया बारिश के बाद। तो अभी हम सफाई करेंगे सारी। ये इस तरफ के पत्ते सारे गिरे, ये इसके अंदर से ये मैंने ये सारी देखी कितनी सारी घास निकाली है, ये इसके अंदर से, ये इस गमले के अंदर थी, इसमें बड़ा गंद मचा हुआ था। अब ये देखिए साफ हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना ढेर निकला इसके अंदर से, अब ये साफ हो गया। ये देखिए सफाई करने के बाद कितना खूबसूरत हो गया सब कुछ माशाल्लाह, सब इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इतनी मेहनत होती है सफाई करने में लेकिन सफाई करके फिर सब माशाल्लाह अच्छा भी बहुत लगता है माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है सब। जैसे ये आपको खूबसूरत सी ब्रेसलेट्स और ये स्टार्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह की खूबसूरत रंग भरने वाली आपकी ज़िंदगी में स्टार्स की तरह चमकने वाली दोस्तें भी होनी चाहिए, कि जिनके साथ आप बैठ के कोई भी टाइम हो, चाहे सुबह का रात का, तो आप उनके साथ बैठ के चाय को एंजॉय कर सकें। तो ये हम लोगों का प्लान बन गया था कि चलो मौसम इतना अच्छा है तो बैठ के ये पिंक टी पीते हैं। तो ये हम लोगों ने फिर ये कश्मीरी चाय जिसको कहा जाता है, पता नहीं ये थी या नहीं, बार मैं तो इसको पिंक टी बोलूँगी, क्योंकि जो असली पिंक टी होती है ना उसकी रेसिपी बड़ी मुश्किल होती है। तो खैर ये भी बहुत मज़े की थी, ऐसा नहीं है। तो ये हम लोगों ने चाय वाय पी और खूब इंजॉय किया, और हमारे पाँव ने लड़ाई की कि हम तो पूरे आ नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो हमारे पाँव ही आ जाए। तो बस इसी तरह चाय वाय पी के गप्पे शप्पे लगा के दोस्तों के साथ, तो फिर हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए। मतलब ये मेरा व्लॉग स्टार्ट दोस्तों से हुआ था, फिर फैमिली पे, और फिर एंड भी दोस्तों के साथ हुआ। द फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेक्स्ट फिर फ्रेंड्स। बहुत सी दुआओं के साथ आज मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।